हेलो यू ऑल, वेलकम टू माय चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 11 का इमेजिनरी नंबर यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में अब हम लोग स्टडी करते हैं। आज चलिए, ये सीबीएसई एनसीईआरटी में है। स्टूडेंट्स, आयोटा ये वर्ड पता नहीं, शायद आपने सुना होगा कि नहीं सुना होगा। देखिए, जो क्लास 10 से 11 में जा रहे हैं तो उनको एक वर्ड सुनना पड़ेगा। स्मॉल आई जो है उसको हम लोग आयोटा से रिप्रेजेंट करते हैं, आयोटा बोलते हैं। तो ये आयोटा का वैल्यू जो होता है √(-1) होता है। इमेजिनरी नंबर, केवल इमेजिन कर सकते हैं हम इस नंबर को। रियल नंबर की दुनिया में ये एक्चुअल नंबर वैसा है नहीं। यदि मैं कोई पूछूंगा कि ये कौन सा ऐसा नंबर जिसका स्क्वायर नेगेटिव होगा, तो शायद आप बताने में सक्षम ना होंगे। तो चलिए, आइए इससे रिलेटेड हम लोग पढ़ाई करने जा रहे हैं। और ऑपरेशन ऑन रियल नंबर्स, यानी कि अब आपका इसमें ये हम लोग पढ़ेंगे कि रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर का जो भी होगा ऑपरेशन, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड से रिलेटेड सब कुछ इसमें पढ़ेंगे। चलिए, आगे बढ़ने से पहले एक बार फिर से मैं रिक्वेस्ट करूंगा ऑल ऑफ यू कि यदि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और यदि पसंद पड़े वीडियो तो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें, ताकि अच्छे से अच्छे जानकारी आप लोगों को मिल सके। चलिए, अब हम अपने बोर्ड पर ले चलते हैं आप लोगों को। देखिए स्टूडेंट्स, यदि कोई क्वेश्चन पूछता है कि एक ऐसा नंबर बताइए जिसका स्क्वायर नेगेटिव होगा, तो आप बताने में सक्षम न होंगे, क्योंकि किसी भी नेगेटिव नंबर का स्क्वायर यदि हम लोग करते हैं तो वो पॉजिटिव आ जाता है, और यदि पॉजिटिव नंबर ही हम लेते हैं तो उसका भी स्क्वायर पॉजिटिव आता है। तो ये हम लोग बताने में सक्षम इमीडिएट नहीं हो पाते हैं। तो हमें करना क्या होगा, हम एक ऐसे नंबर की कल्पना मात्र कर सकते हैं, इमेजिन कर सकते हैं, जो मैं अभी लिखने जा रहा हूँ, √(-4). इसका यदि स्क्वायर करते हैं तो ये मान के चलते हैं कि इसका ये रूट गायब हो जाएगा और ये -4 दे देगा वैल्यू। और √(-3) का यदि स्क्वायर करेंगे तो ये -3 दे देगा। तो स्टूडेंट्स, ये याद रखें कि ऐसा भी नंबर है जिसका हम लोग स्क्वायर करेंगे तो ये नेगेटिव आएगा। तो ऐसे नंबर्स को हम लोग इमेजिनरी नंबर कहेंगे। चलिए, इमेजिनरी नंबर देखते हैं। √(-2), √(-3), √(-1), √(-5), √(-4, ये सारे नंबर्स को आप जो देख रहे हैं, दे आर द इमेजिनरी नंबर। लेकिन इन सारे नंबर का यूनिट यहाँ पर छुपा हुआ है। तो ये देख रहे हैं आप लोग, ये स्मॉल आई से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं -1 का स्क्वायर रूट। इसे हम लोग आयोटा बोलते हैं, आयोटा। इट इज़ कॉल्ड एज आयोटा। और इस आयोटा का वैल्यू √(-1) होता है स्टूडेंट्स। अब इससे रिलेटेड कुछ ऑपरेशंस भी हैं जो हम लोग पहले इसको ध्यान से देख लें, क्योंकि इस पर ही पूरा कॉम्प्लेक्स नंबर आधारित होता है। देखिए स्टूडेंट्स, यदि हम √(-5) लिखें तो आप इसको लिख सकते हैं -1 × 5। फिर सिंप्लीफाई करते हुए √(-1) और √(-5), फिर उसके बाद ये आपको आई लिखा जाएगा। तो देखिए, ये √(-5) को आप चाहेंगे तो आई √(-5) तो लिख सकते हैं। √(-9) है तो इसको आप लिख सकते हैं √(-1) × 9। फिर रूट का बंटवारा कर सकते हैं हम लोग दोनों टर्म के साथ। तो ये आपका √(-1) और यहाँ 3। फिर आप इसे आई लिख सकते हैं, तो यानी कि ये आपका 3i के नाम से जाना जाएगा। इसको हम 3i लिख सकते हैं। चलिए, इससे रिलेटेड कुछ ऑपरेशंस के बारे में हम लोग स्टडी कर लें। स्टूडेंट्स, यदि i है अकेला तो इसको हम i बोलेंगे। जनरली हम लोग √(-1) को इस तरह से -1 √() के साथ नहीं लिखते हैं, उसको हम लोग i लिख देते हैं, और लेकिन अर्थ उसका यही होता है √(-1). स्टूडेंट्स, यदि i का स्क्वायर हो तो इसे हम लोग -1 मान लेते हैं, क्योंकि √(-1) को √(-1) से गुना करेंगे तो ये आप लोग को मैं बता दिया हूँ कि √(-1) का स्क्वायर हो जाता है, जो रूट कैंसिल करेगा तो -1 आ जाता है। तो इस बात को आप लोग याद रखें और इसको हमेशा के लिए बढ़िया से याद रखें। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये -1 हुआ। यदि i³ की बात करें तो हम इसको लिख सकते हैं i² × i। i² यानी कि -1 × y, यानी कि ये -i आ जाता है। तो याद रखें, i³ का वैल्यू -i, और ठीक इसी तरह से i⁴ तो ये i⁴
को आई स्क्वायर इंटू आई स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ये दोनों मिल करके आई स्क्वायर इंटू आई स्क्वायर, -1 इंटू -1 दैट इज़ 1। तो याद रखें स्टूडेंट्स, जो फाइनल रिजल्ट मैं लिखने जा रहा हूँ उसको याद रखें। आई अकेला है तो आई स्क्वायर इक्वल्स टू -1, आई क्यूब इक्वल्स टू -i, आई का पावर 4 इक्वल्स टू 1। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये हमारे लिए बेसिक हो गया। अब चलिए आई के पावर मान लीजिए कि 100 है, अब कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो हम बेसिक इसको हर जगह मानते हैं। हम चाहेंगे कि आई के पावर 4 के रूप में लिख सकते हैं इसको। देखिए स्टूडेंट्स, आई के पावर 4 तो दी होल पावर 25 हम लोग लिख सकते हैं। इसका अर्थ है कि 1 का पावर 25। तो चलिए इसका वैल्यू अब आपका आ गया 1 का पावर 25 करेंगे तो 1, और आई का पावर 4 जो है ये आपका वैल्यू 1 दे देता है स्टूडेंट्स। चलिए कुछ और देख लें। यदि 1 बाई आई का पावर 36 है तो क्या करेंगे? तो देखिए स्टूडेंट्स, 36 नहीं, कुछ और मैं ले लेता हूँ, पावर 35 है। तो देखिए स्टूडेंट्स, पहले नीचे में हम आई का पावर 4 लिखेंगे और उसका होल पावर 8 लिखेंगे, क्योंकि 8 4 जा 32 होता है, और अभी भी हमारा आई का पावर 3 बचता है। तो उसको हम लोग लिख लिए, क्योंकि बेसेस आर सेम, देन इन मल्टीप्लिकेशन पावर गेट्स एडेड। तो ये पावर 8 4 जा 32 और +3 ऐड होकर 35 आ सकता है। फिर देखिए स्टूडेंट्स, इसका प्रॉब्लम समाप्त हो गया, ये 1 आ गया। आई का पावर 4 1 होता है, इसलिए हमने ऐसा लिखा, और आई क्यूब का वैल्यू -i होता है स्टूडेंट्स। तो देखिए ये फाइनल जो आंसर है हमारा, ये हमारा आ चुका है 1 बाई -i। और जब भी i नीचे में हो तो हम लोग ऊपर नीचे i से गुना कर देते हैं, दैट इज़ ऊपर में आ गया i, नीचे में आ गया -i स्क्वायर। फिर से मैं बता दूँ स्टूडेंट्स, नीचे में -i स्क्वायर है तो माइनस तो रहेगा ही, और i स्क्वायर का वैल्यू फिर से -1 आएगा। तो यानी कि ये आपका +1 हो जाएगा, नीचे में +1, क्योंकि i स्क्वायर का वैल्यू -1 और अगेन वो माइनस पहले से है तो वो प्लस। देखिए इसका फाइनल वैल्यू आपका i आ गया। इसको और भी बनाने का तरीका है स्टूडेंट्स, i का पावर 36 है, सॉरी 35 है। तो आप चाहेंगे तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में i से मल्टीप्लाई कर देंगे, ऊपर में i आ जाएगा, नीचे में i का पावर 36, और i के पावर 36 को आप लिख सकते हैं i का पावर 4 टू दी होल 9। तो i बाई 1 का पावर 9 दैट इज़ i, नीचे में 1 आ गया। तो देखिए इस तरह से भी आप बना सकते हैं। चलिए अब हम आगे चलते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में बताते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, कॉम्प्लेक्स नंबर वो नंबर होता है जिसका एक पार्ट रियल हो और दूसरा पार्ट इमेजिनरी हो। तो हमेशा याद रखिएगा, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर को हम a प्लस आई बी के फॉर्मेट में लिखते हैं। a प्लस आई बी, याद रखिएगा a भी हमारा रियल नंबर है और b भी हमारा रियल नंबर है, लेकिन ये b i के साथ होने के कारण ये पार्ट हमारा इमेजिनरी पार्ट हो जाता है। एक बार फिर से देखेंगे, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग Z से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यदि a प्लस आई बी लिखते हैं तो a जो है हमारा रियल पार्ट है और b जो है हमारा इमेजिनरी पार्ट है। तो ये i के कारण जो है इसको हम लोग इमेजिनरी पार्ट बोलते हैं और ये हमारा रियल पार्ट है। तो स्टूडेंट्स याद रखेंगे कि जब भी हम कोई दो कॉम्प्लेक्स नंबर को जोड़ते हैं तो याद रखिएगा इन दोनों के रियल पार्ट्स जुड़ जाते हैं आपस में और दोनों का इमेजिनरी पार्ट्स आपस में जुड़ जाते हैं। यदि माइनस करना है तो दोनों के रियल पार्ट्स को माइनस करते हैं और दोनों के इमेजिनरी पार्ट्स को माइनस करते हैं यदि इन दोनों के बीच में माइनस है। मल्टीप्लिकेशन में भी वही ख्याल रखेंगे स्टूडेंट्स कि Z1 इंटू Z2 कर रहे हैं तो सारा कुछ मल्टीप्लिकेशन वैसे ही होता है, लेकिन याद रखिएगा जब आई से गुना होगा यानी कि आई स्क्वायर जहाँ भी आएगा तो वो -1 दे देता है। इसी के साथ मैं अपना वीडियो वाइंड अप करता हूँ स्टूडेंट्स। यदि आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को मैक्सिमम लोगों के साथ शेयर करें, इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करने के लिए तो ये सबको प्रमोट करें। इससे हम लोग का मन उत्साह बढ़ता है, स्ट्रांग होता है। थैंक यू ऑल।